आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन इन इंडिया। भारत में संचार, भारत में जो संचार व्यवस्था है उसको देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा किया जाता है, यानी कि संचार मंत्रालय। तो हम लोग पहले थोड़ा सा मिनिस्ट्री को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय, इसकी स्थापना एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में जुलाई 2016 में हुई। इसके पहले एक मिनिस्ट्री थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री को जुलाई 2016 में दो भागों में बांट दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अलग कर दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग कर दी गई। ठीक है, तो पहले एक ही ज्वाइंट मिनिस्ट्री थी जिसमें कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों था। अब कम्युनिकेशन अलग हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी अलग हो गया, तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री 2016 में बना। इसके दो डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के दो ही मोड हैं हमारे पास। एक है हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन और दूसरा हमारे पास पोस्ट। तो दो मोड है कम्युनिकेशन के, इसलिए दो डिपार्टमेंट रखे गए हैं इसमें। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, शॉर्ट में हम लोग इसको डॉट बोलते हैं, डीओटी, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डीओपी। ठीक है, या डॉप हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को हम देखें उसके पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टेलीकॉम मार्केट साइज आफ्टर चाइना। यानी चीन के बाद इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो दुनिया में दूसरा है। टेलीकॉम नेटवर्क का मतलब है कि हमारे पास दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा टेलीकॉम को जो होल्ड करने वाले लोग हैं, यानी नंबर ऑफ सेलफोन और नंबर ऑफ फिक्स्ड लाइन दोनों को मिला दे तो टोटल नंबर इंडिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा है। इसको कहा जाता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। और मार्केट साइज का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा चीन के बाद यदि कम्युनिकेशन सेक्टर में खरीदारी होती है तो वो इंडिया में होती है। ठीक है, तो हम लोग दो मायने में चीन के बाद दुनिया में दो नंबर में। अब भारत में नंबर ऑफ टेलीफोन यूजर्स इन इंडिया, टेलीफोन यूजर्स में दोनों चीजें हैं, फिक्स्ड लाइन यानी कि वायर लाइन प्लस मोबाइल या वायरलेस। तो फिक्स्ड लाइन प्लस मोबाइल दोनों मिलाकर के इंडिया में जो टेलीफोन यूजर्स हैं उनकी संख्या है 1.2 बिलियन। इस समय भारत की जनसंख्या है लगभग 1.3 बिलियन। ठीक है, 102 करोड़ के आसपास, 120 करोड़ के आसपास भारत में 1.2 बिलियन का मतलब 120 करोड़ भारत में टेलीफोन के यूजर्स हैं। अब ये जो 120 करोड़ यूजर्स हैं भारत में, 1.2 बिलियन या 1200 मिलियन या 120 करोड़, इसको हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करके देख लेते हैं। यदि 120 करोड़ में अगर हम देखें तो फिक्स्ड लाइन या लैंडलाइन, इस पूरे 120 करोड़ में फिक्स्ड लाइन या लैंडलाइन कितना है? टोटल का 2%। 2% माने लगभग 2.2 करोड़। ठीक है, 2.2 करोड़ लोगों के पास ही फिक्स्ड लाइन है, यानी बहुत कम है फिक्स्ड लाइन। मोबाइल या वायरलेस, मोबाइल या वायरलेस की संख्या है 98%, यानी लगभग 118.8 करोड़, 1188 मिलियन। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया इसको देखने का। दूसरा तरीका ये है कि इस 120 करोड़ टेलीफोन यूजर्स में कितने लोग पब्लिक सेक्टर का नेटवर्क यूज करते हैं और कितने प्राइवेट सेक्टर का नेटवर्क यूज करते हैं। तो भारत में केवल 11% कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर के नेटवर्क प्रोवाइडर का है, और पब्लिक सेक्टर में दो ही हमारे पास हैं, बीएसएनएल और एमटीएनएल। तो 11% में 10.5% जो यूजर्स हैं वो बीएसएनएल के हैं और केवल 0.5% यूजर्स एमटीएनएल के हैं। यदि इनको संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 126 मिलियन यूजर्स बीएसएनएल के हैं, यानी 12.6 करोड़, और इसमें लगभग 60 लाख जो यूजर्स हैं वो एमटीएनएल के हैं। तो पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यदि 11% है तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 89%। वर्तमान में भारत में जो टेलीफोन सेक्टर है, चाहे वो फिक्स्ड लाइन हो या लैंडलाइन, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 89% है।
ठीक है, उस टॉप में कौन है वो हम आगे देखेंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम 120 करोड़ यूजर्स जो टेलीफोन के हैं उसमें कितने अर्बन में हैं और कितने रूरल क्षेत्र में है, अब हम ये देखते हैं। तो रूरल क्षेत्र में 43% लोग, 120 करोड़ में से 43% लोग जो यूजर्स हैं टेलीफोन के वो रूरल क्षेत्र में है, यानी 57% अर्बन क्षेत्र में है। ठीक है, यदि हम इनको नंबर की दृष्टि से देखेंगे तो अब आप इसको देख लीजिएगा, 120 मिलियन में से 43% यदि उसका निकालेंगे तो 528 मिलियन आ जाता है, और बाकी जो बच गया वो अर्बन क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि टेलीफोन दो प्रकार के होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, एक सीडीएमए होता है और दूसरा जीएसएम होता है, ग्लोबल सर्विस ऑफ मोबाइल सिस्टम, जीएसएम। ठीक है, और एक टीडीएम होता है। ठीक है, या सीडीएमए भी हम बात करें। ठीक है, तो सीडीएमए भारत में 10% है, और जो 90% यूजर्स हैं टेलीफोन के वो जीएसएम सर्विस यूज करते हैं। आजकल सीडीएमए बहुत कम और जो है वो उपयोग होता है। तो सिम जो है हम खरीदने जाएंगे तो पूछा जाता है कि सिम जो है जीएसएम चाहिए या सीडीएमए चाहिए। हालांकि आजकल नहीं पूछा जाता क्योंकि सब जगह जीएसएम ही चल रहा है, लेकिन कुछ खास पर्पज के लिए सीडीएमए लिया जाता है। तो सीडीएमए में और जीएसएम में क्या अंतर है, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, देखेंगे यदि समय मिला तो हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 90% जीएसएम, 10% जो है सीडीएमए, 43% यूजर रूरल है, 57% अर्बन है, 11% कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर का है, 89% अर्बन सेक्टर का है, मोबाइल 98% और 2% लैंडलाइंस। ये पूरा आंकड़ा हमने यहां पर आपके सामने रख दिया। इससे आप इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर की स्ट्रेंथ, वीकनेस वगैरह आप यहां से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये इसको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये फिक्स्ड लाइन नेटवर्क प्रोवाइड करता है, यानी फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी, मोबाइल टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देता है, इंटरनेट टेलीविजन देता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ये सारी सर्विसेज यानी कि टेलीफोनी और इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इत्यादि से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की सर्विसेज जो है वो बीएसएनएल द्वारा दिया जाता है। ये भारत में जो है लार्जेस्ट वायर लाइन टेलीकॉम नेटवर्क है। इस समय जो वायर लाइन है माने जो लैंड लाइन है या फिक्स्ड लाइन है, उसको 3 नाम से समझ सकते हैं, वायर लाइन, फिक्स्ड लाइन या लैंड लाइन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ऑपरेटर हैं वो इस समय भारत में बीएसएनएल के हैं। तो लार्जेस्ट वायरलेस टेलीकॉम नेटवर्क इंडिया में है ये, और 4th लार्जेस्ट इन वायरलेस। वायर लाइन में लार्जेस्ट और वायरलेस में 4th लार्जेस्ट, यानी मोबाइल सेक्टर में 4थे नंबर पे आएगा, और फिक्स्ड लाइन पे भारत का सबसे बड़ी कंपनी है ये। इसके जीएसएम नेटवर्क का नाम है सेल 1, यानी जब आप रिचार्ज वगैरह कराने जाते होंगे, ठीक है, तो इसके जो ऑफर आते हैं सेल 1 नाम से ऑफर आते हैं। ठीक है, 4th लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में भी भारत की 4थी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल के मामले में यदि देखें कि कौन सी भारत की टेलीकॉम कंपनी है जिसने सबसे लंबा टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रखा है, तो उसमें बीएसएनएल 1 नंबर पे है। ठीक है, तो 1 नंबर पे 2 चीजों पे है, लार्जेस्ट वायर लाइन सर्विस प्रोवाइडर, लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने वाला। ठीक है, ये 2 में, और 4थे नंबर पे 2 चीजों पे है, 4थे नंबर पे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, और 4थे नंबर पे लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, चलिए 8 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर इसने अब तक बिछा रखा है। भारत फाइबर इसकी एक सर्विस है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है पूरे देश में, और भारत फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीवी, वॉइस ऑन डिमांड, ऑडियो ऑन डिमांड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी हाई क्वालिटी की इंटरनेट सर्विस इस भारत फाइबर सर्विस के माध्यम से जो है बीएसएनएल प्रोवाइड करता है, और इसकी शुरुआत बीएसएनएल द्वारा 2019 में की गई। ये जो सर्विस देता है बीएसएनएल की जो सर्विस है, ये पूरे भारत में बीएसएनएल की सर्विस अवेलेबल है 2 महानगरों को छोड़ करके, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो प्रोवाइड सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया एक्सक्लूडिंग दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई में ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी में टेलीकॉम कंपनी द्वारा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एमटीएनएल की स्थापना की गई है। तो एमटीएनएल और बीएसएनएल में यही अंतर है, बाकी सब सेम है।
सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दोनों गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, ठीक है। लेकिन महानगरों में, खास करके दो महानगर दिल्ली और मुंबई में, जो टेलीफोन की सर्विस है वो वहां बीएसएनएल नहीं देता, एमटीएनएल देता है, और बाकी पूरे भारत में सरकार की जो कंपनी है वो बीएसएनएल है, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग अंडर फाइनेंशियल लॉस सिंस लास्ट 5 ईयर, बीएसएनएल पिछले 5 बल्कि और 6-7 सालों से लगातार बीएसएनएल घाटे पे जा रही है, ठीक है। हर साल लगभग इसको कभी 400 करोड़ रुपए का, कभी 450 करोड़, कभी 700 करोड़, इस प्रकार से लगभग हर साल ये कंपनी घाटे में जा रही है पिछले 5-6 सालों से, ठीक है। टेलीकॉम फैक्ट्रीज, बीएसएनएल ने अपने खुद के टेलीकॉम फैक्ट्री बना रखे हैं जहां पर सिम और सिम से रिलेटेड, ठीक है, मोबाइल लिंक, सिम और सिम रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसको बनाने की यहां पर काम किया जाता है। तो ये टेलीकॉम फैक्ट्रीज कहां-कहां लोकेटेड है? कोलकाता, गोपालपुर उड़ीसा में है, खड़गपुर पश्चिम बंगाल, जबलपुर मध्य प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़ और मुंबई महाराष्ट्र, इतने जगहों पर इन्होंने टेलीकॉम फैक्ट्री बना रखे हैं। जबलपुर में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग सेंटर, बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों को सुटेबल जो है ट्रेनिंग देने के लिए 29 ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे भारत में यहां वहां बना रखे हैं। इनमें से 3 बड़े महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेंटर हैं। पहला है एडवांस्ड लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेक्टर, टीटीसी, एडवांस्ड लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? गाजियाबाद। दूसरा है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंडियन टेलीकॉम फैक्ट्री, कहां है? जबलपुर में। समझ में आ गई बात? फिर है नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीकॉम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये हैदराबाद में। तो 29 में से ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जो टॉप लेवल की इसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो हमने यहां पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं भारत संचार सेवा पदक, ये एक अवार्ड है जो हर साल बीएसएनएल अपने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा किसी भी सेक्टर में, उसको दिया जाता है। टोटल एम्प्लॉय इस समय बीएसएनएल के कितने हैं? 1.53 लाख, ठीक है, 1.5 लाख से ऊपर कर्मचारी इसमें काम करते हैं। बीएसएनएल की कुछ सब्सिडरी कंपनीज भी हैं, सहायक कंपनी, सब्सिडरी का मतलब उस कंपनी में मेजर शेयर यानी 50% से ज्यादा शेयर बीएसएनएल का है, ठीक है। तो पहला है बीएसएनएल टावर्स लिमिटेड, इसका काम है बीएसएनएल के जगह जगह पर टावर्स खड़े करना। दूसरा है एमटीएनएल, अभी 2019 अक्टूबर 2019 से पहले एमटीएनएल भारत सरकार की एक इंडिपेंडेंट पीएसयू थी, लेकिन अक्टूबर 2019 में 10 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज कर दिया। तो अब एमटीएनएल भी बीएसएनएल की एक सब्सिडरी हो गई, ठीक है। चलिए एमटीएनएल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एमटीएनएल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 में किया गया, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये एरिया कहां-कहां ये सेवा देता है? तो भारत में ये टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है दिल्ली और दिल्ली के रिलेटेड आसपास एनसीआर क्षेत्र में, और मुंबई के आसपास नवी मुंबई, थाने, ठीक है, पनवेल, तो मुंबई के आसपास की लोकेलिटी, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, मुंबई और मुंबई के आसपास का क्षेत्र, यहां पर जो है अपनी सर्विसेज एमटीएनएल देता है। भारत के अलावा 2 अन्य देशों में भी एमटीएनएल अपनी सर्विसेज देता है, नेपाल में और मॉरिशस में। नेपाल अफ्रीका में मॉरिशस अफ्रीकी एक देश है और नेपाल एक एशियन देश है, ठीक है। तो यहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एमटीएनएल किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ठीक उसी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिस प्रकार की बीएसएनएल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अंतर क्या है? ये दिल्ली और मुंबई में देता है, ये दिल्ली मुंबई छोड़ के बाकी सभी जगह देता है, ठीक है। चलिए, मर्ज्ड विद बीएसएनएल ऑन अक्टूबर 2009। एमटीएनएल भी पिछले 5-6 सालों से लगातार घाटे में चल रही है, बीएसएनएल भी घाटे में चल रही है, दोनों सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकार पर डबल फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, दोनों कंपनी घाटे में चल रही है। सरकार ने निर्णय लिया कि हम दोनों कंपनी को आपस में मर्ज कर देंगे, और साथ ही कुछ जो कर्मचारी हैं उनको वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट करके उनको छुट्टी कर देंगे, कुछ नए एफिशिएंट कर्मचारी भर्ती करेंगे, यानी कुल मिलाकर के बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज करके हम ये जो घाटे में चल रहा है इसको हम प्रॉफिट में लाएंगे, ठीक है। तो मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब एमटीएनएल के
जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां पर एमटीएनएल के लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, पहला है द इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि नई दिल्ली के सादीपुर नामक जगह पर लोकेटेड है। दूसरा इसका ट्रेनिंग सेंटर है सेंटर फॉर एक्सलेंस इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये मुंबई में है। ये 2 ट्रेनिंग सेंटर्स एमटीएनएल के। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमने बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत आने वाली दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका नाम है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ITI लिमिटेड। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। इंडिया फर्स्ट डिपार्टमेंटल टेलीकॉम फैक्ट्री, मानव सरकार द्वारा पहली टेलीकॉम फैक्ट्री स्थापित की गई थी ITI के रूप में। ठीक है, अब ये ITI भी पिछले 5-6 सालों से घाटे पे चल रही है, इसलिए ITI को अब टेलीकॉम के जो उपकरण होते हैं, टेलीफोन, लैंडलाइन वगैरह, ये सब वायर केबल वगैरह, ये सब बनाने के साथ साथ उसको सोलर पैनल बनाने का काम भी दे दिया गया है। और ITI ने सोलर पैनल बनाने के लिए अपना एक कारखाना इलाहाबाद के पास नैनी में स्थापित किया है। ठीक है, इसके अलावा भी अब ITI से भारत सरकार कई प्रकार के काम ले रही है ताकि एक तो इसके एरिया एक्सपेंस हो, दूसरे इसके कर्मचारी जो खाली बैठे रहते थे उनको नए काम मिले, और ये जो घाटे में चल रही कंपनी है ये धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए। ठीक है, तो 5 PSUs हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत, जिसमें से हमने 2 कर लिया। 3 कंपनीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और साथ में कुछ और इंस्टीट्यूट वगैरह जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर हैं वो क्या काम करते हैं। जब हम पूरा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का जो है स्ट्रक्चर देख लेंगे तब फिर हम इंडिया में देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर की क्या कंडीशन है, उसमें क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है इत्यादि। थैंक यू।